तो बात कर रहे हैं आज हम रामसे रूल की, रामसे रूल ऑफ ऑप्टिमल टैक्सेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दैट इज टैक्सिंग गुड्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू देयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहने का मतलब कि अगर किसी गुड की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है तो उस पर कम टैक्स लगाना, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगाना। ठीक है, अब ये सेम कंसेप्ट कुछ उस तरह से है, अगर आपको याद हो, जो जो आपको वो पढ़ाया होगा ना, एक मोनोपोली पावर, जिसमें थर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में पढ़ते हैं कि जो जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है वहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस को ज्यादा रखता है, और जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है वहाँ पे मोनोपोलिस्ट प्राइस को कम रखता है। उसके पीछे का रीजनिंग भी सारा हमने वहाँ पढ़ा हुआ है। यहाँ पर भी वो रीजनिंग बेसिकली सेम है। देखिए ध्यान से समझिए, ये एक रामसे रूल का रेशियो हम इस तरह से लिखते हैं, दैट इज T1 ओवर T2 इलास्टिसिटी। ठीक है, ये मान लो पहला गुड है आपका पेट्रोल ले लो, और एक और दूसरा गुड ले लो यहाँ पे मूवी टिकट्स। ठीक है, अब इसमें क्या मैंने बोला, ये देखो जो टैक्सेशन है वो एकदम इनवर्सली रिलेटेड है इलास्टिसिटी से, यानी कि अगर गुड की इलास्टिसिटी जो है वो कम है तो उस पर टैक्सेस ज्यादा लगाइए। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक ये रहता है कि देखिए, अब इलास्टिसिटी कम है का मतलब ये है कि भाई उसकी डिमांड चेंज नहीं होगी, यानी कि उस कमोडिटी की डिमांड में काफी कम चेंज आएगा। अगर उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो यानी कि उस पर टैक्स लग जाता है, टैक्स लगने से क्या उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, टैक्स लग जाता है, थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ भी जाता है, तब भी उसकी डिमांड पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए उस केस में टैक्स ज्यादा लगाया जाता है। पर अगर कमोडिटी की इलास्टिसिटी ज्यादा है कि भाई डिमांड में चेंज आ जाएगा, प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में चेंज आ जाएगा, ज्यादा चेंज आ जाएगा, मोर इलास्टिक गुड है ना। तो दैट मीन्स अगर टैक्स लगाने से उसका प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इसलिए इस केस में टैक्स ज्यादा नहीं लगाया जाता, टैक्स कम लगाया जाता है कि भाई टैक्स कम होगा, प्राइस उसका कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी उसकी, है ना, चीज की। बात समझे, तो ये क्योंकि अगर हम इस केस में टैक्स कम लगा दें, कम इलास्टिसिटी वाले केस में टैक्सेस कम लगा दें, तो वो रेवेन्यू नहीं ना मैक्सिमाइज होगा। तो क्योंकि देखो अगर टैक्सेस इस केस में हम कम लगा देंगे, अब इलास्टिसिटी क्या है कि डिमांड तो चेंज होनी नहीं है ना, डिमांड प्राइस के बदलने से डिमांड में चेंज नहीं होगा। प्रॉफिटेबल यही है कि भाई प्राइस बढ़ा भी दोगे तो डिमांड नहीं बदलने वाली है, डिमांड में कम बदलाव आने वाला है, तो प्राइस बढ़ाना ही ठीक है, यानी कि टैक्सेस लगाना ही ठीक है। और अगर इस केस में हम टैक्सेस ज्यादा लगा देंगे तो क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा, तो एकदम से डिमांड कम हो जाएगी, है ना, मोर इलास्टिसिटी के कारण प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये ठीक है कि हम टैक्सेस कम रखें ताकि प्राइस कम रहे और डिमांड बढ़े। बात समझ गई ना ये चीज। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये वाला हम ले रहे थे। जैसे मान लीजिए जो पेट्रोल है इसकी इलास्टिसिटी ले लीजिए आप 0.2 ले लीजिए, और मूवी टिकट की इलास्टिसिटी आप यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि पेट्रोल की इलास्टिसिटी कम है, मूवी टिकट की इलास्टिसिटी ज्यादा है ना। अब ये कैसे बनेगा, देखो T1 ओवर T2 इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी, यानी कि 1 इलास्टिसिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी, दैट मींस 0.2। ठीक है, यही होगा ना, ये आ जाएगा आपका 10, तो ये बन जाएगा इतना। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, दैट मीन्स T1 इज इक्वल टू 5 T2, यानी कि जो फर्स्ट कमोडिटी है दैट इज टैक्स्ड 5 टाइम्स द सेकंड कमोडिटी, है ना। फर्स्ट कमोडिटी जो है दैट इज टैक्स्ड 5 टाइम्स द सेकंड कमोडिटी। फर्स्ट कमोडिटी की इलास्टिसिटी कम थी और फर्स्ट कमोडिटी पर 5 गुना ज्यादा टैक्स लग रहा है सेकंड कमोडिटी से, है ना। और मूवी टिकट पर 5 गुना कम टैक्स लग रहा है फर्स्ट कमोडिटी से। कम इलास्टिसिटी ज्यादा टैक्स, ज्यादा इलास्टिसिटी कम टैक्स। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल। इसी तरह के इकोनॉमिक्स रिलेटेड कंसेप्ट्स को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।